वाय श्रेणी की सुरक्षा दी जा रही है। ये बड़ी खबर सूत्रों द्वारा बता रही हूँ। कंगना रनौत जिन पर हमला किया गया, जिन्हें लगातार मुंबई न आने की धमकी दी गई, जिन पर न सिर्फ मुंबई न आने की धमकी दी गई बल्कि अपशब्दों का इस्तेमाल कर एक महिला के लिए अपशब्दों का इस्तेमाल शिवसेना के नेताओं ने किया। बड़ी खबर ये आ रही है कि कंगना रनौत को वाय श्रेणी की सुरक्षा केंद्र सरकार दे सकती है। सूत्रों के हवाले से खबर है, बड़ी खबर है कि अब वाय श्रेणी की सुरक्षा कंगना रनौत को दी जा सकती है। कंगना रनौत जिन पर शिवसेना के नेताओं ने अपशब्दों का इस्तेमाल किया, मुंबई आए तो मुंह तोड़ दिया जाएगा, मुंबई आए तो किस तरह मुंह तोड़ दिया जाएगा, इस तरह के अपशब्दों का इस्तेमाल कंगना रनौत के लिए किया गया। उनको वाय श्रेणी की सुरक्षा केंद्र सरकार दे सकती है। यह बड़ी खबर है प्रदीप, और ये अपने आप में इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि कंगना रनौत लगातार सुशांत के इंसाफ की आवाज उठाती रही। बिल्कुल सुचारित, और ये वही कंगना रनावत है जिसने पहले, जैसे कि आप कह रही, पहले सुशांत सिंह राजपूत के इंसाफ की बात करी, और ये वही कंगना रनावत है जिसने कहा था कि जो बॉलीवुड है उसके अंदर नशा चलता है और बॉलीवुड का डोप टेस्ट होना चाहिए। उसके बाद में मेरे को एक चीज समझ में नहीं आ रही कि किस तरीके से, अगर आप देखें कि संजय राउत और अनिल देशमुख ने कहा कि कंगना रनावत को मुंबई में रहने का हक नहीं है, तो सवाल ये है कि अगर कंगना रनावत मुंबई आ जाती है श्वेता, तो ऐसे कौन से राज खुल जाएंगे, ऐसी कौन सी बॉलीवुड के अंदर की बात पता चल जाएगी जिससे शिवसेना के संजय राउत, जिनको पता रहता है कि कौन सी बॉलीवुड पार्टी में कौन आ रहा है, वो घबरा रहे हैं। श्वेता, यही नहीं समझ में आ रहा है कि आखिर इतना डर, इतनी बेचैनी क्यों है संजय राउत में, जो लगातार कह रहे हैं, कंगना को धमका रहे हैं कि मुंबई आकर के दिखाओ, तो कंगना ने भी कह दिया हाँ रोक सको तो रोक लो। लेकिन सवाल तो यही है, एक के बाद एक संजय राउत जिस तरह की धमकी दे रहे हैं, इसका क्या मतलब है? ये साफ दिखाता है कि ऐसा बहुत कुछ है जो शायद कंगना और भी बता सकती है, राज खोल सकती है, और यही डर है संजय राउत को, यही डर है उद्धव सरकार को। और इसीलिए देखिए अनिल देशमुख भी पिछले दिनों ये कहते हुए नजर आते हैं कि कंगना अपमान कर रही है मुंबई का, मुंबई पुलिस का, और इसके बाद वो अपनी पुलिस के बचाव में उतर जाते हैं। लेकिन साफ तौर पर कंगना सच बोल रही है, और अगर सच बोल रही है तो ये सच सुनना शायद संजय राउत को अच्छा नहीं लग रहा, और इसीलिए कंगना को वो धमकी दे रहे हैं। लेकिन संजय राउत को ये समझना चाहिए था कि अगर कंगना ने जिन बातों को रखा है, इसमें तो महाराष्ट्र की सरकार को खुद आगे आकर के ये बोलना चाहिए था कि कंगना आप बताइए ये लिंक कहां पर जुड़ते हैं, हम इन्वेस्टिगेट करेंगे। लेकिन यहाँ इन्वेस्टिगेशन की बात तो बहुत दूर दूर तक है, उल्टा धमकी दी जा रही है कि अगर सच बोल दिया, अगर ऐसा कुछ राज खोल दिया तो फिर क्या हो जाएगा। और इसीलिए देखिए संजय राउत जो मर्यादाओं को भूल चुके हैं और किस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। प्रदीप, जैसा कंगना रनौत पहली थी जिन्होंने सुशांत के इंसाफ के लिए आवाज उठाई मुंबई बॉलीवुड सेलिब्रिटी वर्ल्ड में। कंगना रनौत एक लौती ऐसी आवाज जो लगातार कहती रही सुशांत के हत्यारों को पकड़ो, जो कहती रही कि एक बड़ा ड्रग माफिया है, जो ये कहती रही कि किस तरह से एक बड़ा नेक्सस है और उसको एक्सपोज करना जरूरी है। क्या इसकी सजा दी गई कि शिवसेना के नेताओं ने उनके लिए अपशब्दों का इस्तेमाल किया? बड़ी खबर आ रही है, बड़ी खबर ये भी बता रही हूँ कि शिवसेना नेता संजय राउत के खिलाफ किस तरह आक्रोश है, क्योंकि संजय राउत ने किस तरह शब्दों का इस्तेमाल किया था। मैं उन शब्दों को नहीं दोहरा सकती और नहीं दोहराना चाहिए, लेकिन ऐसे शब्दों का इस्तेमाल संजय राउत ने किया कंगना रनौत के लिए, और इसीलिए संजय राउत के खिलाफ आक्रोश प्रदीप, और ये आक्रोश समझा जा सकता है, नाराजगी समझी जा सकती है। प्रदीप, श्वेता बिल्कुल सुचारिता, आप सही कह रही हैं कि नाराजगी समझी जा सकती है, पर सवाल ये है कि महिला का अपमान जिस तरीके से संजय राउत ने किया, अगर आपको याद हो कि उनने शिव सैनिक को कहा था और कंगना रनौत का एक पोस्टर लगाया था और उस पर वायलेंस करने की कोशिश करी थी, और संजय राउत ने कहा था कि आ जाइए हम देख लेते। मतलब ये सरासर धमकी है। अगर एक महिला के खिलाफ इस तरीके से संजय राउत धमकी कर रहे हैं, तो सवाल दरअसल ये उठता है कि क्या बॉलीवुड का ड्रग नेक्सस एक्सपोज हो रहा है? क्या जब रिया चक्रवर्ती, शोभिक चक्रवर्ती और साथ में यहाँ ड्रग पेडलर से जब क्रॉस इंटेरोगेशन हो रहा है और वहां पे कंगना रनौत कह रही कि बॉलीवुड का डोप टेस्ट होना चाहिए, तो इसमें संजय राउत इतने बौखला क्यों रहे? श्वेता, क्या कोई राज है कि जिनको लग रहा है कि इस केस से बाहर आ जाए, कंगना रनौत के बोलने से बाहर आ जाए, जिससे शिवसेना में खलबली मच जाए? श्वेता,
बिल्कुल प्रदीप, देखिए ये सारी चीजें तो इस तरफ संकेत देती हैं, जिस तरीके से संजय राउत बयानबाजी करते हैं, जिस तरह से संजय राउत मर्यादाओं को भूलते हैं, जिस तरह से धमकी दे रहे हैं वो कंगना रनौत को, ये तो साफ साफ इस तरफ संकेत करता है कि क्या संजय राउत को ये पता लग चुका है कि वो नेक्सस जिसका पर्दाफाश लगातार कंगना रनौत कर रही है, अब उस पर उनको कार्रवाई करनी पड़ेगी, एक्शन लेना पड़ेगा अगर दबाव बनता है तो। क्या उनकी सरकार जो है वो एक्सपोज हो रही है कंगना रनौत के इन बयानों से? क्या मुंबई पुलिस एक्सपोज हो रही है कंगना रनौत के इस बयानों से? और इसीलिए संजय राउत को लगातार ये डर महसूस होता है और इसीलिए वो जो डर और बेचैनी है वो उनके बयानों में निकलकर सामने आती है। लेकिन ये डर और बेचैनी संजय राउत और उद्धव सरकार की मुश्किलें न बढ़ा दे, क्योंकि जिस तरह की बयानबाजी वो कर रहे हैं ये तो साफ दिखाता है कि बहुत कुछ ऐसा है जिसको दबाने और छुपाने की कोशिश की जा रही है। हमने देखा सुशांत सिंह के मामले में कैसे क्या कुछ रोल रहा महाराष्ट्र सरकार का, और अब क्या जब कंगना रनौत सच बोल रही हैं तो क्या यही कुछ करेगी महाराष्ट्र की सरकार, उद्धव सरकार, संजय राउत? क्योंकि संजय राउत सुशांत सिंह केस में भी किस तरीके से मुंबई पुलिस का बचाव करते रहे, वो ये कहते रहे ये केस अहम नहीं है, लेकिन जब केस अहम किस तरीके से रहा, अब जो इन्वेस्टिगेशन हो रही है उसमें खुलकर सामने आ रहा है। लेकिन संजय राउत को संभल जाना चाहिए क्योंकि उनके बयान मुश्किलें बढ़ा देंगे उद्धव सरकार की। प्रदीप, बड़ी बात ये है श्वेता कि कंगना रनौत ने जो कहा, कंगना रनौत ने क्या कहा? कंगना रनौत ने सुशांत के इंसाफ की आवाज उठाई। उन्होंने कहा कि जो एक बड़ा माफिया ड्रग नेक्सस है उसे एक्सपोज किया जाए, सुशांत के हत्यारे कौन है उन्हें एक्सपोज किया जाए। बदले में कंगना रनौत के लिए जिस तरह शब्दों का इस्तेमाल किया गया, महिला विंग मुंह तोड़ देगी, ये कहा गया कि मुंबई में पैर रखकर दिखाएं। कंगना रनौत ने भी खुला चैलेंज एक्सेप्ट किया, वो कह रही है मैं मुंबई आऊंगी और अगर आप मुंह तोड़ना चाहते हैं तो मुझे दिखाइए कि किस तरह से मुंबई आपकी नहीं है, मुंबई सिर्फ आपकी अकेले की नहीं है। लेकिन कल जिस तरह के शब्द प्रदीप इस्तेमाल किए गए, मैं उन्हें दोहराना नहीं चाहती हूं, मैं बार बार कह रही हूं कि ये सिर्फ महिला सम्मान की बात नहीं है। इस तरह की भाषा पर कोई कैसे उतर सकता है? और